तो ख़ैर जैसे कि आपने देखा कि पिछले पार्ट में मतलब सुना कि हम पिछले पार्ट में दोस्त बने। तो मेरे दिमाग में है ना बहुत सवाल आ रहे हैं, जो मुझे क्लियर करने थे और क्लियर करने हैं। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो मैं गया अपनी दुनिया में, वो मेरे सामने बैठी थी, वही रेलवे स्टेशन था, वो मेरे सामने बैठी थी, वैसा ही सब कुछ सेम। तो मैं उनके साइड में जाके बैठ गया और मैंने कहा उनसे कि अब हम दोस्त बन चुके हैं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ, आते-आते ही सवाल पूछने बैठ गया, थोड़ा वियर्ड लगा, पर मुझसे रहा नहीं गया। तो उसने कहा, "हाँ, पूछो।" तो मैंने सवाल पूछा, "जब हम पहली बार मिले थे, तुमने कहा था कि तुम मेरी सोलमेट हो, पर मैंने तुम्हें ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। बुरा तो नहीं लगा?" तो उसने कहा, "इसमें बुरा लगने की क्या बात है? प्यार मैं तुमसे करती हूँ, अभी भी करती हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे अंदर भी मेरी तरह सेम फीलिंग्स हो और मैं चाहती भी नहीं कि कोई मुझसे ना चाहते हुए भी प्यार करे। पर हाँ, कंपनी से अच्छी एक दोस्त बन ही सकती हूँ तुम्हारी।" तो मैंने कहा, "हाँ, ज़रूर, ज़रूर।" फिर मेरे दिमाग में और एक सवाल जो मुझे खाए जा रहा था। फिर से मैंने उनसे पूछा, "और एक सवाल प्लीज़।" हाँ, पता है बहुत ही बोरिंग किस्म का आदमी हूँ, पर रहा नहीं गया यार मुझसे। तो उसने कहा, "उफ़ यार! सारे सवाल आज ही पूछोगे क्या? ऊपर से कॉफ़ी भी नहीं पिलाई तुमने।" तो मैंने कहा, "सॉरी, सॉरी, सॉरी, चलो कॉफ़ी पीते हैं।" तो उसने कहा, "तुम्हें बनानी पड़ेगी। इधर हम दोनों के अलावा कोई नहीं है।" तो मैंने उनसे कहा, "यार हमारी दुनिया में कॉफ़ी मशीन भी इन्वेंटेड है क्या?" तो मैंने उनके लिए हाँ, वो जोक तोड़ा, पर वो हँसी, इसलिए वो जोक था। तो मैंने उनके लिए कॉफ़ी बनाई, उनको कॉफ़ी दी। उन्होंने कहा, "ठीक-ठाक बना लेते हो कॉफ़ी।" तो मैंने उनसे फिर से कहा, "अब मैं एक सवाल पूछूँ? उसके बाद आइसक्रीम खाएँगे, तुम खिलाओगी।" तो उसने कहा, "चलो पूछ ही लो।" तो मैंने पूछा, "जब मैंने पहली बार आँखें बंद करी अपनी दुनिया में आने के लिए, मैंने तुम्हें याद भी नहीं किया था। फिर भी तुम मेरे सामने बैठी थी और कल मैंने तुम्हें इतनी बार याद किया मानो कितनी बार याद किया। तुम नहीं दिखी, ऐसा क्यों?" तो उसने कहा, "मैं कल तुम्हें इसलिए नहीं दिखी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती बैठे, इसलिए मैं तुम्हें ना दिखने की कोशिश कर रही थी। पर कल तुम्हारी इतनी कोशिशें देखने के बाद तुम्हारे सामने आना ही पड़ा। और जहाँ तक मेरी तुम्हारी दुनिया में आने की बात है, बताना नहीं चाहती थी, पर मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ। सोचा कि मरने से पहले अपने सपनों के राजकुमार को देख के चली जाऊँ। कहते हैं कि मरने वालों की इच्छा जल्दी पूरी होती है। तभी तुम मेरे सामने आए और पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया। अब आराम से जा सकती हूँ। और कुछ पूछना है?" गाइस बहुत बुरा लग रहा था। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। सोचा भी नहीं था कि ऐसा जवाब मिलने वाला था। तो मैंने कहा, "तू किधर नहीं जा रही? तू किधर नहीं जा रही?" तो वो कहती है, "कुणाल, मैं कैंसर के लास्ट स्टेज पे हूँ और टकली भी हो चुकी हूँ। आज नहीं तो कल चली ही जाऊँगी।" गाइस क्यों पता नहीं, पर बहुत बुरा लग रहा था। बहुत ऐसा मानो कि साँस लेने जिसको ऑक्सीजन ना होने पे साँस लेने को तकलीफ होती है ना, सेम। बहुत गंदा, बहुत सारे इमोशंस, गुस्सा आ रहा था, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सारे इमोशंस एक ही टाइम पे चल रहे थे। मैंने उसे फिर से कहा, "यार तू किधर नहीं जा रही मुझे छोड़ के?
तू किधर नहीं जा रही मुझे छोड़ के, प्लीज़ ये बकवास बंद कर। मुझे समझ नहीं आता तू मेरी ज़िंदगी में आई ही क्यों? चली जाती ना उधर के उधर। मैं रो रहा हूँ यार। समझ नहीं आ रहा था, इससे कहूँ क्या अब? तेरी आदत लग चुकी थी। सोचा कि असल दुनिया में कोई नहीं ये बात करने वाला, तू तो है। सोचा कि तेरे साथ सारे प्रॉब्लम शेयर करूँगा, मज़े करेंगे। पर और सडनली वो मुझे हग करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगी। साला सोचा नहीं था कि असल दुनिया में दुःख दर्द तो है ही। साला अपनी ही दुनिया में भी दुःख दर्द मिलेगा। कहानी खत्म।